क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, प्लांट्स और एनिमल्स। अर्थ पर एनिमल्स और प्लांट की कई वैरायटीज पाई जाती है और प्रत्येक प्लांट या एनिमल्स को अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्हें केवल उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। Classification of plants. Classification on the basis of height, size and shape. प्लांट्स को उनके हाइट, साइज और शेप के आधार पर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स ये बहुत छोटे पौधे होते हैं। इनकी हाइट जनरली कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। इनके स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होते हैं। वेजिटेबल्स, ग्रासेस और कई फ्लावरिंग प्लांट इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं। श्रब्स श्रब्स मीडियम साइज के पौधे होते हैं। इनकी हाइट लगभग 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकती है। ये झाड़ी के जैसे दिखाई देते हैं और इनके स्टेम वुडी होते हैं। रात की रानी, बोगनविला, रोज और कॉटन के प्लांट श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि कुछ श्रब्स की हाइट 6 से 8 मीटर तक हो सकती है। ट्रीज ये लंबे और बड़े प्लांट होते हैं। इनके स्टेम वुडी और स्ट्रांग होते हैं। नीम, पीपल, मैंगो और एप्पल ये सभी ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। क्या आप जानते हैं बनाना प्लांट एक हर्ब्स है, जबकि यह ट्री जितना लंबा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका स्टेम अंडरग्राउंड होता है, जैसे अदरक का होता है, और इस प्लांट के ट्रंक लीफ से बने होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रोल्ड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के आधार पर प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल्स। एनुअल्स ये प्लांट केवल एक सीजन के लिए जीवित रहते हैं। कई सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स एनुअल प्लांट के एग्जाम्पल्स। बाइनियल प्लांट्स ये प्लांट्स 2 सीजन तक रहते हैं। पहले सीजन में इनका फुल वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और दूसरे सीजन में फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं। कैरेट, रेडिश और टर्निप बाइनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। पेरेनियल प्लांट्स ये प्लांट्स कई ईयर्स तक जीवित रहते हैं। ये अपने लाइफ टाइम में कई बार फ्लावर और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। मैंगो, गुआवा और नीम पेरेनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स। अर्थ पर कई तरह के प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स के फ्लावर होते हैं और कुछ प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। मैंगो, नीम, रोज, सनफ्लावर और ग्रासेस ये सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। एल्गी, मॉसेस, मशरूम और फर्न ये सभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। वह प्लेस जहाँ प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं, फूड प्राप्त करते हैं और साथ में इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं, उस प्लेस को उस प्लांट या एनिमल्स का हैबिटेट कहा जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स खुद उस हैबिटेट को एडॉप्ट करते हैं। यह हैबिटेट लैंड या एक्वेटिक हो सकता है। टेरेस्ट्रियल या लैंड हैबिटेट डिजर्ट, माउंटेन या घास के मैदान हो सकते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट पॉन्ड, रिवर, लेक या ओशन हो सकते हैं। नेचुरल हैबिटेट के आधार पर प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, मेसोफाइट्स, जेरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। मेसोफाइट्स ये प्लांट्स लैंड पर ग्रो करते हैं। इनको जीवित रहने के लिए मॉडरेट अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है। इनके मीडियम साइज के रूट होते हैं और लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं। मैंगो ट्री और एप्पल ट्री मेसोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। जेरोफाइट्स ये प्लांट्स डिजर्ट में ग्रो करते हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए बहुत कम वाटर की आवश्यकता होती है। ऐसे प्लांट के रूट्स लॉन्ग होते हैं जो ग्राउंड में गहराई तक जाते हैं। इनके लीव्स थिन होते हैं और उस पर स्पाइनी मीन्स कांटे प्रेजेंट होते हैं।
जो प्लांट्स के द्वारा इवेपोरेशन में लूज होने वाले वाटर को कम करने में हेल्प करते हैं। कैक्टस और बबुल जेरोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोफाइट्स, इस कैटेगरी के प्लांट को मैक्सिमम अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये वाटर में ग्रो करते हैं। इनके रूट बहुत छोटे होते हैं या रूट नहीं होते हैं। इनके लीव्स एक थिन फिल्म से कोटेड होते हैं। यह फिल्म इन्हें वाटर में प्रोटेक्ट करता है। कुछ प्लांट जैसे लोटस, वाटर लिली हाइड्रोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं।